हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये है आपका पार्ट 4 वीडियो क्लास 8 एमपी बोर्ड बुक साइंस चैप्टर 3 सिंथेटिक एंड फाइबर्स का। इसके पहले जो 3 वीडियोस थे हमने उनमें पढ़ा था सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, हमने कुछ सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप्स देखे। ठीक है, हमने इसके साथ साथ हमने एक एक्टिविटी भी देखी थी जिसमें हमें ये पता चला था कि हमें थ्रेड की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो किस तरह से पता चलेगी। अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो ये बेटा हम आ गए हैं पेज नंबर 35 पर। यहाँ पे हमने अपना वीडियो एंड किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सो इमेजिन दैट इट इज़ अ रेनी डे, व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड व्हाई। तो जब आप रेन में बाहर निकलते हैं तो आप किस टाइप का अम्ब्रेला यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। तो ऑब्वियसली हम एक ऐसा वाटरप्रूफ अम्ब्रेला ही यूज़ करेंगे ताकि पानी जो है हम तक ना पहुंच पाए। ठीक है, सो सिंथेटिक फाइबर्स पोजेसेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। तो ये सारी क्वालिटीज़ सिंथेटिक फाइबर्स में होती हैं। कुछ एक ऐसी यूनिक क्वालिटीज़ होती हैं जो हमें दूसरे नेचुरल फाइबर्स में नहीं मिल पाती हैं, और इसी वजह से सिंथेटिक मटेरियल्स जो हैं इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं। ठीक है, क्योंकि जल्दी ड्राई हो जाते हैं, महंगे नहीं होते हैं, दे आर लेस एक्सपेंसिव, ओके, ज़्यादा चलते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, रेडिली अवेलेबल, इजीली आपको हर मार्केट में मिल जाएंगे, हर शॉप पर मिल जाएंगे, और उनकी मेंटेनेंस जो होती है वो बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती है। ठीक है, अनलाइक कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, इन कपड़ों की मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होती है ना। कॉटन के जो कपड़े होते हैं, साड़ी हो, शर्ट हो, वटेवर, आप बिना स्टार्च या बिना आयरन के नहीं पहन सकते। बट सिंथेटिक फाइबर्स में ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं कम मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और एक्टिविटी दी हुई है, इसे भी हम देख लेते हैं। इस पर बोला गया है आपको 2 कपड़े लेने हैं सेम साइज़ के, सेम मीटर के। ठीक है, हाफ मीटर आप समझ सकते हैं। इसमें से एक जो है वो नेचुरल फाइबर का होना चाहिए, आप कॉटन ले लीजिए, और एक सिंथेटिक फाइबर आप नायलॉन या रेयॉन ले लीजिए। ठीक है, आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से इसे ले सकते हैं। आपको क्या करना है, दोनों पीसेस ऑफ क्लॉथ्स को आपको मग में पानी रख के दोनों को सोक करना है अलग अलग मग में। ठीक है, फिर आपको 5 मिनट बाद इन्हें उस मग से निकालना है। ठीक है, और थोड़ी देर बाद आप इसे धूप में थोड़ा सा ड्राई होने दीजिए। आपको क्या करना है, यू हैव टू कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन द ईच कंटेनर। दोनों कंटेनर्स में कितना पानी बचा, आपको ये नोट डाउन करना है। इससे आपको ये पता चलेगा कि कितना ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है कौन सा वाला फैब्रिक। ठीक है, इस एक्टिविटी से आपको ये यहाँ पर एक और कैरेक्टरिस्टिक पता चल जाएगी कि कितने ज़्यादा वाटर एब्जॉर्बेंट जो है सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। ओके, आगे चलते हैं हम। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ प्लास्टिक, जो कि बहुत कॉमन और फेमिलियर टॉपिक है। अगर आप अपने घर पर चारों तरफ नज़र घुमाएंगे तो आपको हर 3 में से 2 आइटम जो है वो आपको प्लास्टिक के ही दिखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो देख रहे हैं बेटा, ये इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका अरेंजमेंट है, किस तरह से मॉलिक्यूल जो है अरेंज्ड होते हैं। लीनियर मतलब सीधे तरीके से, क्रॉस लिंक्ड मतलब ये क्रॉस चेन बना करके इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, पॉलीमर्स हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक भी एक पॉलीमर ही है जैसे कि सिंथेटिक फाइबर है। तो ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट यूनिट्स। हमने पॉलीमर में यूनिट्स कैसे देखे थे कि किस तरह से जो है यूनिट्स अरेंज्ड होते हैं एक के बाद एक, है ना, और इस तरह से अरेंज होके वो एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, और इसे ही हम पॉलीमर कहते हैं। फिर प्लास्टिक भी एक तरह का पॉलीमर है, लेकिन इसमें जो यूनिट्स का अरेंजमेंट होता है वो एक तरह का नहीं होता है, कहीं कहीं पर लीनियर होता है और कहीं पर क्रॉस लिंक्ड होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको फिगर में बताया। तो प्लास्टिक आर्टिकल्स जो हैं ईजिली अवेलेबल होते हैं, आपको हर तरह के शेप में मिल जाएंगे, हर तरह के साइज़ में मिल जाएंगे। ओके, आप सोच नहीं सकते आपको इतनी ज़्यादा उनमें क्वालिटीज़ मिल जाएंगी। आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है?
द फैक्ट इज़ दैट ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि जो प्लास्टिक होते हैं वो ईजिली मोल्डेड होते हैं, ठीक है। मतलब आप उन्हें पिघला करके किसी भी शेप में आप उन्हें ढाल सकते हैं। इन्हें रिसाइकिल किया जा सकता है। अगर कोई प्लास्टिक की बॉटल, प्लास्टिक का आर्टिकल टूट फूट गया है तो आप उसे रिसाइकिल करके, उसे पिघला करके, उसे नए फॉर्म में नई उससे चीज़ बनाई जा सकती है। इसे रीयूज़ किया जा सकता है, इसे मेल्ट करके कलर किया जा सकता है, इसकी शीट्स बनाई जा सकती हैं, इसके वायर बनाए जा सकते हैं, इसकी एन नंबर ऑफ़ चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि प्लास्टिक के कितने सारे आर्टिकल्स जो है वो बनाए जा सकते हैं, ठीक है। Now try to bend a piece of plastic yourself. Can all the plastic articles be bent easily? तो आपके घर में जो भी प्लास्टिक का मटेरियल हो, पेंसिल बॉक्स हो, टिफ़िन बॉक्स हो, वॉटेवर, आप उसे बेंट मोड़ने की कोशिश कीजिए हाथों से। कुछ प्लास्टिक होंगे जो आपके हाथों से मुड़ जाएंगे, क्वाइट पॉसिबल है कि टूट भी जाए, लेकिन कुछ प्लास्टिक होंगे जो आप उन्हें नहीं मोड़ सकते, आप उन्हें नहीं तोड़ सकते, चाहे आप कितना भी फोर्स लगाएं। ओके, नाउ इसके बाद दिया हुआ है व्हेन वी ऐड हॉट वाटर टू अ प्लास्टिक बॉटल इट्स गेट्स डिफॉर्म्ड। लेकिन आप किसी प्लास्टिक की बॉटल में एकदम से गर्म पानी डालेंगे तो वो डिफॉर्म, पिघल, मतलब उसका मेल्ट होकर के उसका शेप थोड़ा सा तिरछा विरछा सा हो जाएगा, ठीक है। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा? करके देखिएगा, है ना। जो बॉटल बिल्कुल सस्ती सी हो, ना यूज़ करने वाली हो, उस पे कीजिएगा। ओके, तो इस तरह का जो प्लास्टिक होता है जो जल्दी से डिफ़ॉर्म हो जाता है, पिघल जाता है हीट होने पर और जल्दी से बेंट हो जाता है, इस तरह के प्लास्टिक को हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। ओके, तो प्लास्टिक भी यहाँ पर दो तरह के होते हैं बेटा। एक प्लास्टिक वो होता है जो बहुत जल्दी गर्म होकर के बेंट हो जाए, पिघल जाए, डिफ़ॉर्म हो जाए, आप उसे किसी भी फॉर्म में मोल्ड कर सकें। इस तरह के प्लास्टिक को हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक्स। ओके, क्लियर। इसके एग्जाम्पल्स हैं पॉलीथीन जो घर पर हमारे आती है, पीवीसी, सम एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, तो ये इस तरह के जो प्लास्टिक होते हैं वो आपके टॉयज़ बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, कोम्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। घर पर हमारे आपके जो पेरेंट्स, मदर जो मसाले रखती हैं उन कंटेनर्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। वहीं एक और तरह के प्लास्टिक होते हैं जिन्हें एक बार अगर मोल्ड कर दिया जाए, मतलब एक बार किसी शेप में ढाल दिया जाए तो उसके बाद वो गर्म करने पर सॉफ्ट नहीं होते या मेल्ट नहीं होते, वो टूट फूट सकते हैं बट वो मेल्ट नहीं होंगे, ठीक है। एक बार सेट हो गए तो सेट हो गए परमानेंटली। तो इस तरह के प्लास्टिक्स को हम कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, ठीक है। इसके दो एग्जांपल्स हैं, बेकलाइट एंड मेलामाइन। तो बेकलाइट जो होता है पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का और इसीलिए ये इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। यूटेंसिल्स के हैंडल में जो प्लास्टिक होता है वो भी यही प्लास्टिक होता है, बेकलाइट या मेलामाइन, क्योंकि ये गर्म होने पर पिघलते नहीं हैं। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि घर पर आपकी मदर जो यूटेंसिल, जो कढ़ाई यूज़ करती हैं, जो फ्राई पैन यूज़ करती हैं, उसका जो हैंडल होता है वो भी एक तरह का प्लास्टिक होता है, लेकिन वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें मेलामाइन की तो ये एक वर्सेटाइल मटेरियल है, ये बहुत ज़्यादा आग को रेजिस्ट कर सकता है, हीट को रेजिस्ट कर सकता है, सहन कर सकता है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लास्टिक, ठीक है। तो फ्लोर टाइल्स जो हमारे घर में टाइल्स होती हैं वो इससे बनाई जाती हैं। किचन वेयर जो होते हैं, किचन में इस्तेमाल होने वाले जितने भी आर्टिकल्स होते हैं प्लास्टिक्स के, वो इसी से बनाए जाते हैं। ओके, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, आर्टिकल्स मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, स्विचेस हैं, चाहे वो फाइबर की प्लेट्स हों आपके खाने की, कटलरी हो, यूटेंसिल्स हो, है ना, जितनी भी आपको दिखेंगे वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स ही होते हैं। क्लियर एवरीवन। तो अब आप लोग घर जाइएगा और सारा सामान किचन में जो है उसे नोटिस कीजिएगा और आप खुद ही आप अंदाज़ा लगा लेंगे। जो हार्ड सा प्लास्टिक होता है ना बेटा, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना ये पार्ट 5 जो है एंड कर रहे हैं। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। सो अप टिल देन, थैंक यू सो मच।